Third question, GATE Electrical 2006. The Bode magnitude plot of GHS, GH of j omega equal to 10 raised power 4 into 1 plus j omega divided by 10 plus j omega into 100 plus j omega whole square is. There are 4 Bode magnitude plots are given. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन गेट इलेक्ट्रिकल 2006 से क्वेश्चन लिया हूँ मैं. ये आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन दिया था आपके पास, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन या सिंपली ट्रांसफर फंक्शन. 10 रेज़ पावर 4 1 प्लस जे ओमेगा 10 प्लस जे ओमेगा 10 प्लस जे ओमेगा का होल स्क्वायर. और आपको मैग्नीट्यूड प्लॉट गिवन है आपके पास. तो मैग्नीट्यूड प्लॉट आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा मैग्नीट्यूड प्लॉट इस ट्रांसफर फंक्शन को सेटिस्फाइड करना है. तो पिक करना है करेक्ट आंसर आपको. अब इसमें देखिए आपके पास नॉर्मली आपको बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट दिया रहता है क्वेश्चंस में और आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है. इस बार ट्रांसफर फंक्शन आपको प्रोवाइड किया गया और आपको बॉडी मैग्नीट्यूड प्लॉट आपको पिक करना है. यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखा हुआ है, एस की जगह जे ओमेगा करके लिखा हुआ है. और अगर मेरे को ट्रांसफर फंक्शन की स्टाइल में अगर लिखना है तो मैं सॉल्यूशन ऐसा कर सकता हूँ कि एस की जगह जे ओमेगा है तो जे ओमेगा की जगह एस पुट कर दिया तो एस हो गया. ये 10 रेज़ पावर 4 आ गया, ये 1 प्लस एस आ गया. यहाँ पे आपके पास 10 प्लस एस और ये आ गया आपके पास 100 प्लस एस का होल स्क्वायर. और अगर मैं बोलूँ कि डीसी गेन 10 रेज़ पावर 4 है तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमारे ट्रांसफर फंक्शन का जो स्टाइल होता है बॉडी प्लॉट में वैसा दिया ही नहीं है. ट्रांसफर फंक्शन का जो स्टाइल होता है बॉडी प्लॉट में किस फॉर्म में होता है? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है. 1 प्लस एस अपॉन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का फॉर्म होता है. ऐसा यहाँ पे है क्या? नहीं. तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपने स्टाइल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो आपको क्लियर रहना चाहिए 10 रेज़ पावर 4 है, ये तो ठीक है. 1 प्लस एस बाई 1 हो गया, यहाँ प्रॉब्लम नहीं हुई न्यूमरेटर में. यहाँ से 10 आउटसाइड निकालो तो 10 आ गया, 1 प्लस एस बाई 10 हो गया, ये परफेक्ट फॉर्म आया. यहाँ से 100 बाहर निकालो बट स्क्वायर है तो 100 बाहर निकला तो 10 रेज़ पावर 4 के साथ बाहर निकला स्क्वायर के कारण 1 प्लस एस बाई 100 का होल स्क्वायर. ये परफेक्ट फॉर्म हुआ आपके पास. 10 रेज़ पावर 4 10 रेज़ पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, 1/10 हो गया. इसका मतलब अगर मैं बोलूँ कि जीएचएस में अब गेन की वैल्यू क्या आ रही तो परफेक्ट फॉर्म आ रहा है आपके पास जीएचएस का. कि जीएचएस का फॉर्म आ गया आपके पास 1/10, दैट मीन द पॉइंट 1 प्लस एस बाई 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एस बाई 10 और 1 प्लस एस बाई 100 का होल स्क्वायर. ये परफेक्ट फॉर्म में ला लिए हम लोग. तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन हो आप एस के फॉर्म में कन्वर्ट करो. एस के फॉर्म में से याद रखें कि आप इसको बिना सोचे समझे कभी गेन ना बोले कि डीसी गेन है करके. पहले आप केयर करें बॉडी प्लॉट का स्टाइल है कि नहीं. ठीक है, बॉडी प्लॉट के स्टाइल से बाहर निकाले. अब पॉइंट 1 आ गया के की वैल्यू. अब अगर मेरे को बॉडी प्लॉट का अगर फिगर बनाना है तो मेरे को पता है कि कॉर्नर फ्रिक्वेंसी भी आपके पास 1 है, 10 है और 100 आपके पास रेडियन पर सेकेंड है. अगर के की वैल्यू 0.1 है इसका मतलब जो इनिशियल रीजन होगा वो 20 log के का होगा. 20 log के, that means that 20 log 0.1 that means the -1. तो -20 dB आ गया आपके पास मैग्नीट्यूड फ्लैट रीजन का गेन. अब अगर मेरे को फिगर बनाना आपके पास बॉडी प्लॉट का तो इनिशियली आपके पास ये ओमेगा रेडियन पर सेकेंड, ये लॉगरिथमिक एक्सिस. पहले आपके पास -20 dB आ रहा है. 20 log के किए तो -20 dB आ रहा है. ये -20 dB. के की वैल्यू 0.1 है तो -20 dB. अब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना है? 1 10 और 100 है. तो पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 आएगा. अब जब पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 आएगा और 1 क्या है? 0. तो 0 के कारण स्लोप कितने का होगा? 0 के कारण +20 dB पर डिकेड का. 0 के कारण अब +20 पर डिकेड का तो 0 dB पर डिकेड है. कॉन्स्टेंट लाइन दैट मीन द 0 dB पर डिकेड है. तो +20 पर डिकेड का आपके पास जा रहा है. अब आप फिगर बना रहे हो ऐसा +20 पर डिकेड का जा रहा है. 0 से आपके पास अपवर्ड गया आपके पास. अब अगर आपको स्लोप पता है कि +20 पर डिकेड का स्लोप है, आपको ये भी पता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, आपको ये भी पता है कि नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना आएगा. पहला कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अगर ये 1 है इसके बाद नेक्स्ट चेंज कहाँ पे होने वाला है? 10 पे नेक्स्ट चेंज होने वाला है. कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तो पता है ना 1, उसके बाद क्या नेक्स्ट क्या 10, उसके नेक्स्ट क्या 100. तो आपको नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी पता है कि नेक्स्ट क्या होगा. तो आप ये भी पता कर सकते हो अगर आप प्लॉट कर रहे हो तो आप ये भी पता कर सकते हो कि वो किस जगह तक जाएगा. वाई की वैल्यू कैसे? जो स्लोप होता है आपके पास, स्लोप ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन log x2 माइनस x1. तो log x2 बाई x1. क्यों log x2? क्यों x2 माइनस x1? क्यों नहीं? क्योंकि ये जो एक्सिस है लॉगरिथमिक एक्सिस है. तो log x2 माइनस log x1, log x2 माइनस log x1 दैट मीन log x2 बाई x1. अब जैसे ये स्लोप है तो हम स्लोप की बात कर रहे थे. स्लोप इक्वल टू आपके पास क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन log x2 बाई x1. log x2 बाई x1 क्यों? log x2 माइनस log x1 नॉर्मली स्लोप होता है चेंज इन y2 चेंज इन x.
तो x में भी डिफरेंस होना चाहिए x2 माइनस x1, बट y log x2 माइनस log x1, क्योंकि स्केल जो है वो लॉगरिथमिक स्केल होता है आपके पास। जब हम बॉडी प्लॉट बनाते हैं तो इसका जो x एक्सिस है सेमी लॉग पेपर में हम ड्रॉ करते हैं, तो इसका जो x वाला जो एक्सिस है आपके पास, दैट मीन तो ओमेगा वाला जो एक्सिस है वो लॉगरिथमिक एक्सिस है आपके पास, लॉग में वैल्यूज आपके पास डिफाइन होती है। तो ये log x2 बाई x1 आपके पास। अब स्लोप मेरे को पता है कि स्लोप तो आपके पास जो जा रहा है आपके पास जीरो के कारण, ये जो स्लोप जा रहा है जीरो आने के कारण प्लस 20 पर डिकेट, तो 20 dB आपके पास अगर भी लिख रहा हूँ 20, तो y2 की वैल्यू आपके पास, y2 हमको फाइंड आउट करना है, y1 कितना है माइनस 20 dB, ये है log ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, x मतलब ओमेगा, log ओमेगा किस जगह पे नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगा 10 पे, तो log 10, और कहाँ से स्टार्ट हुआ था 1 से, तो log 10 बाई 1, दैट मीन्स log 10, तो log 10 की वैल्यू 1, तो 20 इक्वल टू आपके पास आ गया y2 प्लस 20। इसका मतलब ये हमको पता चल गया कि किस जगह पे जाना चाहिए 0 dB पे, ये हमको पता चल गया। इसका मतलब कंफर्म है कि जिस जगह से यहाँ जा रहा होगा जो सेकंड जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आएगा वो 0 dB आएगा, और सेकंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपके पास ये आ गया, ये 0 dB, तो यहाँ जहाँ पे जाएगा आपके पास, और सेकंड आपके पास ये 10 ये आने वाला है, तो देखो 0 dB पे आ गया। अगर ये सपोज करो 20 पे आता तो मैं ऊपर ले जाता, ऊपर कट करता, ऊपर 20 dB बनाता और उसके बाद में लिखता कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 है। तो हमको पता है कि 1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 0 के कारण फिर आपके पास 10 एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपके पास पोल है, तो देखो 20 dB पर डिकेट का आपके पास स्लोप जा रहा है। अब 10 पे हो क्या रहा है, 10 पे आपके पास ये पोल है, अब पोल पे माइनस 20 dB पर डिकेट ऐड करूंगा, तो प्लस 20 में अगर माइनस 20 ऐड किया तो कितना हो गया 0, ये 0 dB जाएगा, ये 0 dB कब तक जाएगा, जब तक नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ना है। नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपका 100 आ गया, 0 dB पर डिकेट का जा रहा था। जो 100 रेडियन पर सेकेंड है वो देयर आर 2 पोल्स है, और एक पोल का स्लोप माइनस 20 होता है, तो 2 पोल्स का स्लोप कितना होगा, अगर रिपीटेड पोल्स है तो 2 पोल्स का स्लोप होगा माइनस 40 dB पर डिकेट। इसका मतलब ये माइनस 40 dB पर डिकेट से डाउन हो जाएगा, द माइनस 40 dB पर डिकेट। कितने से गया था ये 20 dB पर डिकेट से गया था, ये 0 आपके पास। तब ध्यान रखिएगा ये जो 1 0 आपके पास के कारण स्लोप 20 पर डिकेट, फिर एक 1 पोल है माइनस 28 के तो 0 हो गया, फिर 0 में फिर से आपके पास रिपीटेड पोल सेट किए 100 रेडियन पर सेकंड पे, तो फिर आपके पास ये कितना आ गया माइनस 40 dB पर डिकेट आ गया आपके पास, ये देखना है। अब ये तो हमारा हो गया बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट का फिगर बन गया। अब जब हम ऑप्शंस की बात करें तो सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमको क्लियर रहना चाहिए कि जब हम फिगर आपके पास फॉर्म कर रहे हैं GH ऑफ जे ओमेगा मैग्नीट्यूड डीबी प्लॉट बना रहे हैं, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपके पास की जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है आपके पास, ये एक्सिस लॉगरिथमिक एक्सिस है, बट यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यूज है वो रेडियन पर सेकंड में डिफाइंड है। हम देख रहे हैं कि हमारे जो 4 ऑप्शन है उसमें एक्सिस लॉग ओमेगा, इसका मतलब है इस क्वेश्चन का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये लॉग ओमेगा ही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और याद रखिएगा लॉगरिथमिक एक्सिस में जब मैं बोडे प्लॉट में फिगर ड्रॉ करता हूँ कभी लॉग ओमेगा नहीं होता है, तो ऑलवेज ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। हाँ, ओमेगा की वैल्यूज जो फ्रेम है वो लॉगरिथमिक स्केल में जैसे फ्रेम रहती वैसी वैल्यूज रहती, बट वो एक्सिस कभी लॉग ओमेगा नहीं। बट अगर एक्सिस का भी लॉग ओमेगा हो गया, इसका मतलब आपको क्लियर रहना चाहिए कि लॉग ओमेगा अगर मैं लिख रहा हूँ तो एक्चुअली अगर लॉग ओमेगा अगर 1 है तो एक्चुअली ये 1 आपके पास कैसा है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि लॉग ओमेगा की वैल्यू अगर 1 है तो ओमेगा सिर्फ 10 t log 1 हो गया, तो ओमेगा एक्चुअली 10 है। तो जो 1 दिख रहा है वो 10 है, और अगर जो 2 दिख रहा है आपके पास लॉग की वैल्यू आपके पास लॉग ओमेगा की वैल्यू अगर 2 है तो ओमेगा की वैल्यू 10 रेज़ पावर 2 आपके पास तो 100 है। इसका मतलब वो 100 है, वो 10 है, और ये जो 3 है वो 1000 है। इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। नेक्स्ट चीज, जब भी आप ओमेगा रेडियन पर सेकंड की बात करते हैं, हमारे इस प्लॉट में पहुंच जाते हैं, ये आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रेडियन पर सेकंड। अगर कोई बोले कि ये जो वैल्यूज होती है ओमेगा की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, कभी 0 नहीं हो सकता ये वैल्यू आपकी लॉगरिथमिक स्केल में वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि लॉग 0 माइनस इनफाइनाइट होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो कभी भी आप ये वाली वैल्यू नहीं लिख सकते कि ओमेगा वाले एक्सिस में कभी 0 लिख दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि 0 लिखना। इसका तब ये हमेशा स्मॉल वैल्यू होती है, जो वैल्यू होती है आपके से स्मॉल, कभी 0.1 होगा, कभी कभी मेरे को बहुत स्मॉल लेना है तो 0.01 भी ले सकता है, ऐसा नहीं कि 0.1 ही होगा, 0.0, 0.01, 0.001, एनी स्मॉल वैल्यू, बट ये 0 नहीं हो सकता। 0 से आपके पास एक्सेप्ट 0 आप कोई भी स्मॉल वैल्यू ले लो, 0 पॉसिबल ही नहीं, लॉग 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट यहाँ पे आपके पास 0 हो गया, क्यों आपके पास 0 हो गया, ये देखो ध्यान से, ये यहाँ पे -1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे 0 है। ये 0 क्यों पॉसिबल है, क्योंकि लॉग ओमेगा एक्सिस है, लॉग ओमेगा अगर 0 होगा तो ओमेगा की वैल्यू 1 होगी, ओमेगा की वैल्यू कितना होगा आपके पास 1 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये लॉग ओमेगा 0 है, पॉसिबल है लॉग ओमेगा 0, तो लॉग ओमेगा इक्वल टू 0, तो ओमेगा की वैल्यू हो गया 10 रेज़ पावर 0, दैट मीन्स 1। ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ऐसी वैल्यूज है। अब 4 ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट को अगर लॉग ओमेगा वाले एक्सिस में ले गया, सेम फिगर को लॉग ओमेगा एक्सिस वाले में अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो देखिएगा ध्यान से, इस वाले पार्ट को मैं रिमूव करता हूँ,
इस वाले पार्ट को अगर मैं ले गया तो होगा कि आपके पास ये सेम फिगर जो होगा, ये सेम फिगर किसमें चेंज हो जाएगा, लॉग ओमेगा में अगर मेरे को चेंज करने की इच्छा है तो क्या क्या चेंज होगा आपके पास, लॉग ओमेगा चेंज करने की इच्छा है तो जो 1 वाला होगा, log 1 की वैल्यू कितना हो गया 0, log 1 की वैल्यू 0 हो गया, log 1 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास 0 आ गया। इसका तो पूरा का पूरा फिगर यहाँ पे चला गया। इसके पहले आपके पास ये -20 dB हो गया। ये जहाँ पे 10 है वो 1 होगा, जहाँ पे 10 है वो 1 हुआ, जहाँ 100 है वहाँ 2 होगा, ये 100 की जगह 2 हो गया और ये हो गया, ये 2, ये 1, और जहाँ 1 है वो 0 हो गया, और ये कितना -20 dB। पूरा का पूरा जो फिगर है आपके पास उस प्लॉट को हम लोग ऐसे बना लिए, देखो ध्यान से। और ये वाला जो एक्सिस है आपके पास, ये वाला जो एक्सिस है, इस एक्सिस को हम लोग यहाँ पे ले गए, ये तो इस वाले एक्सिस को उठाए और यहाँ पे रख दिए। क्यों? क्योंकि log 1 0 होता है तो आपको परफेक्टली 0 दिख रहा है, कैसे फिगर बना। इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप कितने का है, 20 dB पर डिकेड का ये वाला स्लोप है पॉजिटिव। ये कितने का स्लोप है, -40 dB पर डिकेड का स्लोप। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं आपके पास तो 0 1 2 आपके पास होना चाहिए, 1 10 और 100 अगर मेरे पास कॉर्नर फ्रीक्वेंसी था तो अब आपके पास 1 2 आपके पास होना चाहिए, 1 और 2 आपके पास, 1 पे पहला चेंज हो रहा था तो अभी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वाला जो 1 10 और 100 था वो 0 1 और 2 में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं ऑप्शन में देखूँ तो किस में आपके पास दिख रहा है, आपके पास ऑप्शन वाइज अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है आपके पास 0 1 और 2, ऐसे मैं फिगर में देखना चालू किया तो एक्जैक्टली पूरे 4 ऑप्शन को अगर मैं सेटिस्फाइड कर रहा हूँ तो आंसर कितना आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। चेक कर लो पूरा ऑप्शन को सेटिस्फाइड करना, तो 0 पे -20 है आपके पास, 1 पे 0 और 2 पे आपके पास फिर से डिक्रीजिंग स्लोप है, ऐसा हमारे पास है। जैसे ऑप्शंस की अगर मैं हेल्प लूंगा तो जो हमारा फिगर बना वो एक्जैक्टली ए फिगर को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये तो हो गया पूरा का पूरा कैलकुलेशंस आपके पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके पास कि ओमेगा को लॉग ओमेगा में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा फ्रेम था लॉग ओमेगा की फॉर्म में। नेक्स्ट बार कभी भी आप देखें तो आप थोड़ा केयर करना कि क्वेश्चन में मिस्टेक भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से अगर देख रहे हैं आपके पास कि उस फिगर में पहले वाले ऑप्शंस में देखो आपके पास जो फ्लैट रीजन है वो -20 dB दिख रहा है, सेकंड वाले में +20 dB दिख रहा है, थर्ड वाले में आपके पास -20 dB और फोर्थ वाले में 20 dB दिख रहा है। देखो ध्यान से देखिए आपके पास जैसे वैल्यूज हम देख पा रहे हैं आपके पास, ये 20 dB -20 dB और आपके पास लास्ट वाले में -20 dB आपके पास वैल्यूज दिख रहा है। यहाँ पे जब हम k की वैल्यू फाइंड आउट किए थे, k की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, सिर्फ ओमेगा की वैल्यू चेंज था। अगर मेरे को यहाँ पे k की वैल्यू मिल गई थी -20 dB तो मेरे को आइडिया हो जाना चाहिए था कि -20 dB वाला ही ऑप्शन होगा। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था, तो +20 dB आपके पास दिखा रहा है, यहाँ से k की वैल्यू आपके डिफरेंट निकल रही है, ये भी नहीं हो सकता है। सिर्फ ए ऑप्शन हो सकता था और डी ऑप्शन हो सकता था। फिर आपके पास क्या दिख रहा था कि हमारे पास ये तो k की वैल्यू होगी आपके पास ये वाले रीजन्स पे। इस वाले रीजन में क्या दिख रहा है आपके पास कि यहाँ पे आपके पास अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस वाले रीजन्स में आपके पास एक कांस्टेंट रीजन है, इस वाले में कांस्टेंट रीजन है, उस वाले में कांस्टेंट रीजन है। ये -20 dB दिख रहा है लेकिन इनिशियल रीजन इसका स्लोप ही है, ये -20 dB इनिशियल रीजन नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं था। तो अगर आप सिर्फ k फाइंड आउट कर लेते और k की हेल्प से अगर आप ऑप्शन लिखते तो भी आपका आंसर ए आ जाता। बी सी और डी तो गलत होता, यहाँ पे तो है ही नहीं फ्लैट रीजन, यहाँ फ्लैट है बट +20 है, यहाँ फ्लैट है बट +20 है, बट हमारा k की वैल्यू 0.1 था, इसका मतलब है 20 log 0.1 कितना होता है -20 dB। तो अगर मैं बाकी पार्ट नहीं भी देखता तो भी मेरे को पता था कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था, ए आंसर होना चाहिए था। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव वाइज एडवांटेज उठा सकते हैं। अगर आपको चीज़ें क्लियर है तो आप ऑब्जेक्टिव वाइज केयर करें कि कैसे ऑप्शंस फ्रेम है, उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप अपना जो भी कंसेप्ट है उसको प्रॉपर फॉलो करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।